पाप के बीज बोओगे तो पुण्य के फल कहां से पाओगे? बेबे, किस मिट्टी की बनी है तू अम्बा? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तेरे साथ और तू चाहती है उन्हें मैं घर में बुला लूं? बहुत पछताएगी, मैं कह रही हूं, तू बहुत पछताएगी। बेबे, मैं जानती हूँ उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन हम रावी की हालत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी हालत नहीं है ये सब झेलने की। वो भूखी थी, भूख की वजह से उसके पेट में गैस बन गई। मैं अभी वहीं से आई हूँ, तड़प रही थी बेबे। वो पेट से है, उसके साथ हम कैसे कर सकते हैं ये सब? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। फर्क तो पड़ता है बेबे, बिल्कुल पड़ता है फर्क। आप उनके जैसी नहीं है ना। तूने बगले और केकड़े की कहानी तो सुनी है। बगला केकड़े को ये सोच के शरण देता है कि अब वो उसे काटेगा नहीं, पर केकड़ा तो उसको काटता है जाके, क्योंकि उसकी वही फितरत है। और इस केकड़े की तो माँ भी साथ में है। जे कोई और होता ना तो मैं भरोसा कर भी लेती, पर सुशीला, उसके दिल में बहुत जहर भरा है अम्बा। तो क्या भगोले ने अपनी फितरत बदल ली बेबे? मैं सिर्फ रावी को घर लाने की इजाजत मांग रही हूँ, दे दीजिए। रावी, अंदर आजा। और चढ़ना की कर रही है? ना जगन, ना जगन, ना जगन। तुझे और तेरी सस को इस घर में आने की इजाजत नहीं है। कल ही रावी इस घर में आ सकती है, तुम लोग नहीं। बीवी है मेरी, मेरे बिना उसको बहू की हैसियत से घर में नहीं ला रही हूँ। हाय रब्बा, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। ये हक तुम लोग खो चुके हो। ना तू मेरा पुत्र है और ना ये मेरी बहू। की भड़का है। हाँ हाँ ठीक है। गौरी, मैं जानता हूँ कि मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने सिवाय दुख के तुझे कभी कुछ नहीं दिया, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं, पूरा परिवार है। मैं इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर मेरा रब जानता है कि हर पल मुझे तेरी और अपने बेटे, अपने वारिस की याद आती है।
हम ठीक हैं, मुन्ना भी ठीक है। अब आवाजें भी करने लगा है। आज मुन्ना ने मेरी उंगलियां अपनी मुट्ठी में दबाई और करवटें लेना शुरू किया है उसने। आज उसने पापा बोला, आपको ढूंढ रहा था। उसकी नाक बिल्कुल आप पर गई है। अगर मैं वक्त पे घर आ जाता तो इतना सोना गुस्सा मुझे कहाँ देखने को मिलता। ऐसा लगता है जैसे मेरे ताजा अनाज की गरम गरम रोटी पर किसी ने मक्खन डाल के खिला दिया। ओ यार मनप्रीत, आज मेरा पुत्र पहली बार अपने पापा की फसल देखने आया है। ये लो मीठे मीठे बेर। अम्मा, मुझे शाह बनने का शौक नहीं है कोई। मुझे शौक है तो बस अपने पापा जी का सपना पूरा करने का। सबको मुन्ना चाहिए, पर अगर कुड़ी हो गई तो? वैसे भी 2 कुड़ियां हैं ना, एक और हो जाएगी तो ठीक है। उसे मैं अपने इन कंधों पे रख के घुमाऊंगा। अम्बा, जगन अगर शाह बन गया ना, लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, सबकी खुशियां छिन जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। नहीं, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ, बस ऐसे इनकी याद आ रही। आपको नहीं आती याद? मुझसे तो खफा है ना वो। बहुत याद करती हूँ मैं उसको। पास से आके निकल जाता है। बात नहीं मानी ना मैंने उसकी उस दिन। गौरी कौन थी बेबे? थी ना, दोस्त थी उसकी। बताया नहीं उसने कभी तुझे? मेरा मायका बरनाले का है। हमारे पड़ोसी, उनकी बेटी का नाम था गौरी। जब भी हम वहां जाते थे, दोनों बहुत खेलते थे। चरण की उम्र की थी, वैसे बहुत शांत था वो। पर जब उसके साथ मिलता था, तमा चौकड़ी मचा देते थे दोनों। बहुत खेलते थे। और जब भी वापस आने का नाम लेते थे ना हम, कहता था वापस नहीं जाना। ताड़े मार के रोता था, ना वापस नहीं जाना, यहीं रहना है बरनाले में, गौरी के साथ रहना है। क्या किया आपने मनु के साथ? अब वो ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां से वापस लौट के नहीं आ सकता।